बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी शब्बीर अहमद लोन को दिल्ली बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया है। शब्बीर अहमद बांग्लादेश में बैठकर आईएसआई के इशारे पर भारत में आतंकी मॉड्यूल चला रहा था। पिछले महीने दिल्ली पुलिस ने इस आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर दिया था और देखिए ये बड़ी गिरफ्तारी की गई है। शब्बीर अहमद की गिरफ्तारी की गई है। शब्बीर अहमद लोन को दिल्ली बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि भारत में रहकर ये मॉड्यूल चला रहा था। आईएसआई के इशारे पर भारत में ये आतंकी मॉड्यूल ऑपरेट कर रहा था। पिछले महीने दिल्ली पुलिस ने इस आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। इसके साथ ही गाजियाबाद से भी कई लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। ये तमाम जो कनेक्शन है उसको अब खंगाला जा रहा है। ग्रेटर नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी में दोस्त के बॉयफ्रेंड को लेकर दो छात्रों में विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों के बीच में मारपीट होने लगी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है, जो इस वक्त आप भी देख रहे हैं। मौके पर मौजूद छात्र तमाशबीन बने रहे और वीडियो तैयार करते रहे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दो छात्राओं में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी की ये तस्वीर बताई जा रही है। और वहीं साइबर फ्रॉड के खिलाफ गृह मंत्रालय का एक्शन हुआ है। 2.39 लाख मोबाइल के IMEI नंबर ब्लॉक किए जा चुके हैं। 83,867 व्हाट्सएप अकाउंट को भी बंद किया गया है। गृह मंत्रालय की साइबर विंग की तरफ से ये कार्रवाई करते हुए इसकी जानकारी साझा की गई। राजधानी दिल्ली में हाई कोर्ट से लेकर स्कूल, अस्पताल और कई महत्वपूर्ण ठिकानों को लेकर बम की धमकी देने वाले शख्स आखिरकार दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। करीब 1100 से ज्यादा बम की कॉल और मेल भेजने वाला ये इंसान कर्नाटक का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी श्रीनिवास लुइस को दिल्ली पुलिस ने कर्नाटक से गिरफ्तार किया है। आरोपी अपनी मां के साथ एक किराए के मकान में रह रहा था। उसने पिछले कई महीनों में एक के बाद एक सैकड़ों कॉल और मेल भी किए, जिसमें कहा गया था महत्वपूर्ण ठिकानों को बम से उड़ा दिया जाएगा। कुछ समय पहले ऐसी ही कॉल दिल्ली हाई कोर्ट को भी लेकर भी आई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था और जांच शुरू की गई थी। गहन जांच के बाद ये मामला और ये कनेक्शन कर्नाटक तक पहुंच गया। कर्नाटक के रहने वाले श्रीनिवास से अब पूछताछ की जा रही है। श्रीनिवास के रूप में इस व्यक्ति की पहचान की गई, जिसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है और पुलिस श्रीनिवास को लेकर दिल्ली आ रही है। उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। उसने और कहां किस किस शहर में इस तरीके के कॉल किए हैं, अब इससे जानकारी जुटाई जाएगी। और आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर रख रहे हैं। अगली ये जो बड़ी खबर है वो वैशाली से है, जहां पर महुआ थाना क्षेत्र में एक युवती ने पोखर में कूदकर अपनी जान दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। वैशाली से प्रेमी पर धोखा देने का आरोप लगाया, जिसके बाद युवती ने अपनी जान ले ली है, जिससे कि इलाके में सनसनी का माहौल है। परिजनों का आरोप है कि प्रेमी ने शादी का झांसा देकर उसे गर्भवती कर दिया। बाद में शादी से उसने इनकार किया, साथ ही बच्चे को भी गायब कर दिया। पीड़ित महीनों तक न्याय के लिए भटकती रही, लेकिन कार्रवाई नहीं होने के बाद उसने ये कदम उठाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और मरने से पहले का वीडियो भी युवती का सामने आया है। न्याय के लिए चक्कर लगाती रही युवती न्याय ना मिलने की वजह से काफी परेशान थी और अब देखिए जानकारी ये सामने आ रही है कि उसने न्याय नहीं मिलने पर खुदकुशी कर ली है। महुआ थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। वैशाली से बड़ी खबर लगातार आपके सामने रख रहे हैं। मरने से पहले युवती का वीडियो आया है सामने। कहा जा रहा है कि प्रेमी से धोखा मिलने के बाद युवती ने ये खौफनाक कदम उठाया। तो 20 साल तक बिहार की जनता की सेवा और राज्य के विकास को रफ्तार देने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर केंद्रीय राजनीति का रुख किया है। नीतीश कुमार एक बार फिर 21 सालों के बाद राज्यसभा के रास्ते केंद्र की राजनीति में लौट रहे हैं। 16 मार्च को राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद संवैधानिक प्रावधान के तहत 14 दिन के भीतर पहले सदन से इस्तीफा देना था और आज नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है। केंद्र की राजनीति छोड़कर लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर नीतीश कुमार नवंबर 2005 में मुख्यमंत्री बने थे। 2006 में विधान परिषद के सदस्य चुने गए और तब से वो लगातार एमएलसी थे। सीएम के रूप में बिहार की सेवा कर रहे थे और अब वो एमएलसी के पद से इस्तीफा दे चुके हैं। तो नीतीश कुमार का इस्तीफा मंजूर हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं।
इस्तीफा मंजूर होने का पत्र जारी किया गया है। परिषद का आधिकारिक पत्र जारी हो चुका है जिसमें यह जानकारी दी गई है कि नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और राज्यसभा के लिए वो निर्वाचित हो चुके हैं, जिसके बाद ये प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। एमएलसी पद से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। ये जो लेटर आप देख रहे हैं ये इस्तीफा पत्र है नीतीश कुमार का और परिषद की तरफ से आधिकारिक तौर पर इसको लेकर जानकारी दी गई। मैं शिष्टाचार मुलाकात में गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, तो वहाँ पर उन्होंने हमसे ये किया और इस्तीफा दिया है। इस्तीफा दिया, कागज़ लेके आए, अब उसकी प्रक्रिया हो रही है। प्रक्रिया हो ही गई है और जाएगा, सीट खाली घोषित किया जाएगा। तो यही आज का डेवलपमेंट है और बड़ा ही अब हम लोग का चूँकि बहुत दिनों से बड़ा ही अच्छा संबंध रहा है और इसको हम लोग निभाते आ रहे हैं। तो उनके जाने से तो सब पूरा बिहार दुखी है, सबको तकलीफ है कि भाई इतने बढ़िया मुख्यमंत्री, इतने विकासशील मुख्यमंत्री, इतने सबको लेकर के चलने वाले मुख्यमंत्री और हम लोग के बीच में से जा रहे हैं, केंद्र में जा रहे हैं। और तो ये लेकिन हम लोग को ये टीस रहेगी, ये तकलीफ बराबर रहेगी कि ऐसे मुख्यमंत्री का साथ छोड़ रहा है, जा रहे हैं जिसने विकास किया और विकास की किरण ये बिहार देखा, जो बहुत आगे बढ़ा है। आज बिहार की गिनती विकसित राज्यों में होने लगी है, तो इसलिए हम लोग को तकलीफ है। और लेकिन ये प्रक्रिया है, ये पार्लियामेंट्री प्रक्रिया है, उसको करने के लिए हमने पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से भी सलाह लिया, वो भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो वहाँ पर दे करके दस्तखत करके गांधी जी से हम लोगों ने यहाँ भिजवाया। अभी वही बैठ करके हम लोग इस्तीफा स्वीकार हो। और इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। बिहार विधानसभा में नितिन नवीन का इस्तीफा मंजूर हो चुका है। पटना के बांकीपुर से लगातार 2006 से विधायक थे नितिन नवीन और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद 16 मार्च को राज्यसभा के लिए भी निर्वाचित हुए, जिसके बाद उन्होंने केंद्र की राजनीति करने के लिए बांकीपुर सीट से इस्तीफा दे दिया है। 2025 में नितिन नवीन लगातार 5वीं बार विधायक चुने गए थे। अब उनका इस्तीफा विधायक पद से हो चुका है, जिसके बाद उन्होंने एक भावुक पोस्ट बांकीपुर की जनता के लिए किया, जिसमें उन्होंने आभार जताया। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है, जिस पर अब सियासत भी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश के इस्तीफे पर कहा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को ठगा है और ये साफ हो चुका है कि नीतीश कुमार अब बिहार के सीएम नहीं रहेंगे। तय हो गया कि नीतीश कुमार जी को बीजेपी ने ठगा है और ये भी बात तय हो गया, स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार जी अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। विधायक और मंत्री रो रहे हैं। अब देखिए कौन लोग रो रहे हैं, नहीं रो रहे हैं। आजकल लोग जो है केवल कैमरा देख करके लोग ड्रामा करते हैं। ऐसे लोगों को एक्टिंग मुबारक हो। अब कुछ लोग को बचा दी, सब कुछ तो कर ही लिया है। आजकल लोग तो पढ़ाने का भी काम कर रहे हैं, अब कलाकारी का भी काम कर रहे हैं। और चलिए अब आपके सामने एक बड़ी खबर रखते हैं। पटना में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप यानी कि सीएमजी की पहली बैठक होने वाली है। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध की वजह से सीएमजी का गठन किया गया है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप अंतर्राष्ट्रीय संकट के कारण बिहार में पैदा होने वाली किसी भी आपात स्थिति जैसे कि महंगाई, खाद्यान्न की कमी या प्रवासियों की सुरक्षा से निपटने के लिए जिम्मेदार होगा। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया फेसबुक पर एक पोस्ट किया है। बिजली के नाम पर खेल का आरोप सरकार पर लगाया। सरकार ने लूटने का प्लान तैयार किया है। तेजस्वी यादव ने यह गंभीर मुद्दा उठाया है। समय के हिसाब से बिजली का नया दर और 3 बिजली दर को 3 टाइम जोन में बांटा गया है, जिस पर तेजस्वी यादव ने सवाल उठा दिए हैं और एक पोस्ट इसको लेकर उन्होंने फेसबुक पर किया है, जिसमें उन्होंने 125 यूनिट फ्री बिजली को जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला प्लान बताया। तेजस्वी यादव ने लिखा कि 4 महीने में ही सरकार ने जनता को लूटने का प्लान तैयार कर लिया है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि सरकार ने अलग अलग टाइम के हिसाब से बिजली का नया दर तय किया, जैसे कि शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक सर्वाधिक खपत वाले 6 घंटे के लिए बिजली का दर 8 रुपए 10 पैसे प्रति यूनिट होगा, जबकि रात 11 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक यानी कि इस 10 घंटे में बिजली का दर 7 रुपए 10 पैसे होगा।
बाकी समय यानी कि सुबह के 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे 8 घंटे के बीच बिजली का दर सबसे कम 5 रुपए 94 पैसे प्रति यूनिट देना होगा। तेजस्वी ने सरकार का खजाना खाली करने का भी आरोप लगाया है। जो 125 यूनिट फ्री बिजली की जहाँ तक बात थी, जो हम लोगों ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो 200 यूनिट फ्री बिजली देगी। तो आज समझे बिहार में पहले से ही, चुनाव से पहले से ही देश भर में सबसे महंगा बिजली मिलता है। अब जो है बिजली के दरों जो है और जो है बढ़ाई गई, यानी ये केवल अब केवल ठगों की सरकार है। बिहार की जनता को ठगा, नीतीश जी को ठगा, तो जो अपनों को इन लोग ठग सकते हैं तो समझ सकते हैं कि बिहार की क्या स्थिति होने वाली है। और अगली खबर आरा से आपके सामने रख रहे हैं। जीतन राम मांझी के राजनीतिक सलाहकार दानिश रिजवान के फायरिंग करने वाले वीडियो पर सियासी घमासान तेज है। दानिश रिजवान ने एक बार फिर से वीडियो को भ्रामक बताते हुए सफाई दी। रिजवान ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा फायरिंग वाला वीडियो पूरी तरीके से संदिग्ध है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा कि किसी भी सामग्री को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच बहुत जरूरी है। दानिश ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि इस मामले में दानिश रिजवान के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुका है, जबकि उनका कहना है कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है। दर्ज हुआ है, मुझे जानकारी मिली है, मीडिया के माध्यम से मिली है कि केस दर्ज हुआ है। ये वीडियो 2017 का था जिसको एडिट कर करके वायरल किया गया लालू जी की कंपनी के द्वारा। सबसे आश्चर्य की बात है कि जो हर्ष फायरिंग एक्ट है, ये एक्ट ही बना है 2019 में, दिसंबर 19 में ये एक्ट बना। तो जो कानून बना है 19 में, उसी मामले को लेकर अगर कोई घटना 17 में घटी है तो मेरे ऊपर केस कैसे हो सकता है? मतलब आश्चर्य होता है कि लालू जी का लड़का जो कहे वो सही, पूरी दुनिया कहे वो गलत। हमें लगता है इस मामले के लिए तमाम लोग जिन्होंने वीडियो को वायरल किया उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। और मैं स्वयं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जा रहा हूं थाने में और इनके ऊपर मैं मामला दर्ज करूंगा कि फर्जी वीडियो को इन लोगों ने प्रसारित करके हमारी छवि को धूमिल करने की। और इधर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने दानिश रिजवान पर निशाना साधा और शक्ति यादव ने कहा कि दानिश खुद अपने ही बयानों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। पहले उन्होंने इस वीडियो को ही नकारा। शक्ति यादव ने मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई नहीं होने पर सवाल उठाए। ये स्वयं अपने बयानों से फंसते जा रहे हैं। पहले तो नकारा, अब वो, और सबसे अधिक कड़ी बात आपत्तिजनक ये है कि पुलिस जो वहां मौजूद था उस पर शासन ने अभी तक किस तरह की कार्रवाई की है। एक कठोर सवाल, बड़ा सवाल है। इन सवालों से कोई बच नहीं सकता, उत्तर तो देना ही पड़ेगा। और चलिए अब आपके सामने एक बड़ी खबर रखते हैं। लोकसभा में 5 बजे बोलेंगे गृह मंत्री अमित शाह। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। देश को नक्सलवाद से मुक्त करने पर और प्रयासों पर चर्चा हो सकती है। लोकसभा में नक्सलवाद के खात्मे पर सरकार का जवाब होगा। नक्सल मुक्त भारत के लिए तय है डेडलाइन 31 मार्च का। तय डेडलाइन से एक दिन पहले आज लोकसभा में चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने तय की थी 31 मार्च की डेडलाइन और देखिए आज जानकारी मिल रही है कि 5 बजे लोकसभा में वो इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। आंकड़े वो रखेंगे, जाहिर तौर पर वो बताएंगे कि जो उनका प्लान रहा और डेडलाइन थी वो कितनी मैच हो पाई है, लक्ष्य की तरफ कितने वो बढ़े हैं। इन तमाम बातों की जानकारी दी जाएगी। शाह ने तय की थी 31 मार्च की डेडलाइन और देखिए एक दिन पहले यानी कि 30 मार्च को लोकसभा में वो इस मुद्दे पर भी बात करने वाले हैं। नक्सलवाद के खात्मे पर गृह मंत्री अमित शाह का जवाब आने वाला है। 31 मार्च नक्सलवाद खात्मे की डेडलाइन उन्होंने दी थी और आज 30 मार्च है, तो लोकसभा में वो बोलेंगे और बताएंगे कि नक्सलवाद को लेकर, उसके खात्मे को लेकर जिस तरीके की तैयारी थी, जो डेडलाइन थी, उस पर कितना सरकार ने काम किया। और आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से रख रहे हैं, जहां चौर से लड़की का शव बरामद किया गया। लड़की की लाश बरामद हुई है। शव मिलने से हड़कंप की स्थिति बनी
और युवती की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। मृतका की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जाहिर हुई है। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची, जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले का खुलासा होगा। सकरा थाना क्षेत्र के गन्नीपुर बेझा की ये घटना आपको बता रहे हैं। गाड़ी तो यही देख रहे हैं कि सारे लोग अगल बगल के चारों पांचों पंचायत के लोग आ रहे हैं। अभी तक यह लड़की, यह लाश को कोई पहचान नहीं पाया है, कोई जानकारी नहीं मिल रहा है। आशंका जताई जा रही है कि इस लड़की को साथे रेप भी हुआ होगा। हो सकता है। यह जांच के विषय है। प्रशासन इस पर जांच करे। चौर है जहाँ पे एक लड़की देखने से लगता है कि 20-21 वर्ष की लड़की है। उसका डेड बॉडी यहाँ पर मिला हुआ है और गले में दुपट्टा लगा करके हत्या किया गया प्रतीत होता है। सरफेस घनी आबादी से लगभग 200 मीटर दूर जो है सो जंगल में सबको जो है फेंका गया। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि पहले इसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, इसके साथ हो सकती है जो रेप की घटना की गई होगी। तो वो तो हम लोग पोस्टमार्टम में इस बिंदु को लिख दिए हैं, इंक्वेस्ट में इस बातों को लिखा गया है। अगर रेप किया होगा तो उसमें पुष्टि हो जाएगा। और अब आपके सामने भागलपुर से बड़ी खबर रख रहे हैं। एसडीएम कार्यालय में छापेमारी की गई है। लिपिक मयंक कुमार गिरफ्तार किए गए। स्टेनो प्रेम कुमार भी गिरफ्तार। रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तारी हुई है। 70,000 रुपए रिश्वत लेते अरेस्ट किए गए हैं ये दोनों, जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सेवा संपुष्टि के नाम पर घूस लेने का काम हो रहा था। पटना से निगरानी विभाग की टीम आई थी और टीम की तरफ से कार्रवाई करते हुए ये सफलता हासिल की गई। स्टेनो प्रेम कुमार की भी गिरफ्तारी। रिश्वत लेते हुए दोनों ही कर्मचारियों की गिरफ्तारी रंगे हाथों हुई है। और कांड दर्ज होने के बाद धावा दल टीम का गठन हुआ, जिसमें मुझे धावा दल प्रभारी बनाया गया। मैं विंध्याचल प्रसाद, पुलिस उपाधीक्षक, ठीक है, और ये सब इंस्पेक्टर है और 7-9 आदमी का टीम बनाया गया। हम लोग आए हुए हैं, ठीक है। और आज जो है पैसा लेते हुए कार्यालय से मयंक कुमार को पकड़ा गया। और वो जो है एक मयंक कुमार लिपिक है और प्रेम कुमार है स्टोनो। वो 50,000 रुपया का डिमांड था उनका, तो वो बोली हमारा पैसा भी दे दो। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास जुड़ चुके हैं। विकास, ये गिरफ्तारी की गई है, कैसे जानकारी मिली थी? निगरानी विभाग की टीम को कैसे ये गिरफ्तारी हो पाई है? विस्तार से जानकारी दीजिएगा। देखिए, नाथनगर के आपूर्ति कार्यालय में पदस्थापित हैं अभिजीत कुमार। इनसे सेवा संपुष्टि के नाम से रिश्वत की मांग की गई थी, जिसके बाद जो है अभिजीत कुमार ने निगरानी विभाग को इसकी सूचना दी थी। पटना से 9 सदस्यीय टीम निगरानी की वो भागलपुर पहुंची थी और सुबह से ही एसडीएम कार्यालय के समीप जाल बिछाया था। और इस दौरान अभिजीत कुमार रिश्वत की राशि लेकर पहुंचे हुए थे और फिर जो मयंक कुमार हैं एसडीएम कार्यालय में लिपिक, उनको उन्होंने पैसे दिए और इसके साथ ही जो निगरानी विभाग की टीम थी वो मयंक कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। विकास, क्या इनका रिकॉर्ड पहले भी रिश्वत लेने का रहा है? कोई ऐसी जानकारी आई है सामने? नहीं, इस तरह की पहले से कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इस बार जो है सेवा संपुष्टि के नाम से रिश्वत की मांग की गई थी और फिर निगरानी की टीम जो है रंगे हाथ मयंक कुमार, जो कि लिपिक है एसडीएम कार्यालय में, उनको गिरफ्तार किया है। हालांकि इस दौरान स्टोनो प्रेम कुमार की भी गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है, लेकिन रिश्वत की मांग जो है वो लिपिक जो मयंक कुमार है उन्होंने की थी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तारी हुई है। 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 70,000 रुपए रिश्वत लेते हुए ये दोनों ही कर्मचारी अरेस्ट किए गए हैं। पटना से निगरानी विभाग की टीम आई हुई थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। और अगली खबर मधेपुरा से, जहां मुरलीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा कार्यकर्ताओं ने बकाया भुगतान की मांग को लेकर तालाबंदी करते हुए हंगामा किया। मुख्य गेट पर ताला जड़कर धरना देने के साथ ही अस्पताल की सेवाएं ठप की गई, जिसकी वजह से मरीजों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। कार्यकर्ताओं ने सरकार पर अनदेखी के आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं होने तक ये आंदोलन जारी रहेगा। अचानक हुई तालाबंदी से इलाज के लिए आए मरीज भी वहां पर फंस गए। कुछ को अस्पताल का गेट फांदकर बाहर जाना पड़ा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। मरीजों की परेशानी इस वक्त बढ़ी हुई है। 2023-24 और आशा है
एब्सेंटी जो 1000 मिलता है वो हम लोग को नहीं मिलता है। मोमलाइजर में जो फलेरिया में काम कराते हैं उसका पैसा नहीं दिया जाए। ऐसा पैसा बहुत ऐसा का है जो साल के अंतिम में पैसा चला जाता है। 2023-24 का किसी का 8 महीना का बाकी है, किसी का 6 महीना का बाकी है, कि मतलब 95 से 100 आशा का जो महीना मिलता है 2000-4000 पैसा देते हैं सर महीना, वो सैलरी का हुआ है 2023-24 का। चलिए आज विद्यालय का समय था, विद्यालय हम पहुंचे, उससे पूर्व कुछ बच्चे आ गए थे और एक बच्चा को कुत्ता काट लिया था। तो इमरजेंसी में उसको लेकर आए थे हम यहाँ पर, और इमरजेंसी हमको तो आने के लिए मिल गया, बट अभी विद्यालय में आज पीटीएम भी है और हम बच्चे को लेकर के अंदर में फंसे हुए हैं। और हमारे जो आशा कार्यकर्ता है इन लोगों ने अपना धरना प्रदर्शन किए हुए हैं, और विद्यालय का विधि व्यवस्था खुद हम प्रधान शिक्षक हैं, तो उसमें भी थोड़ी असुविधा हमको हो रही है। ये आशा लोग ताला नहीं खोल रहे। हम प्रेजेंट इमरजेंसी में आए हुए थे, एक्सीडेंट हुआ था, तो दवाई लेने के मांग के डीएम साहब के आदेश में सब लोग मांग कर रहा है। अभी तक डीएम साहब आए नहीं। हम लोग भूखे प्यासे अंदर में बंद थे, सुबह से अभी तक खाना भी नहीं खाए। तो टैबलेट खाना था, टैबलेट खाए नहीं, इसलिए हमको गेट खोल के आना पड़ गया। और अगली खबर मुजफ्फरपुर से अब आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर शराब तस्करों की अनोखी करतूत सामने आई है। पहले शराब तस्कर लग्जरी कार से स्टेशन से शराब लेकर निकले। जब उत्पाद विभाग की टीम ने उनका पीछा किया तो शराब तस्करों ने उत्पाद की गाड़ी को टक्कर मारी, लेकिन उत्पाद की टीम ने कई किलोमीटर तक पीछा करके गाड़ी को पकड़ लिया। हालांकि इस दौरान शराब तस्कर फरार हो गए। बोचहा थाना वो पहुंच गए और शराब तस्कर ने कार लूट की झूठी एफआईआर भी दर्ज करवा दी, जिसकी सूचना जब उत्पाद विभाग की टीम को लगी तो शातिर शराब तस्कर शिवम को गिरफ्तार किया गया। द्वारा पता चला कि जो इस गाड़ी में चालक था वो बोचहा थाना गए हुए हैं कि हमारी गाड़ी लूट हो गई, हमारी गाड़ी मतलब पिस्टल सटा के हमारी गाड़ी को लूट लिया गया। इसका वो लोग रिपोर्ट एफआईआर दर्ज कराने गए थे। उसी क्रम में बोचहा थानाध्यक्ष को अन्य स्रोत से पता चला कि ये गाड़ी उत्पाद विभाग में पकड़ी गई। और अगली खबर नालंदा से। नालंदा के सिलाव से कुछ अपराधियों का खुलेआम फायरिंग करते वीडियो सामने आया है। सिलाव मस्जिद रोड पर अपराधी खुलेआम पिस्तौल लहराते हुए देखे गए, गाली गलौज और फायरिंग भी कर रहे थे। घटना सीसीटीवी में कैद है, जहां 2 व्यक्ति खुलेआम फायरिंग करते हुए साफ तौर पर देखे गए हैं। राजगीर डीएसपी ने कहा कि गोली चलने की सूचना उनके पास तक आई है और पुलिस अब इस पूरे मामले की पड़ताल में है। और अगली खबर शेखपुरा से, जहां एक युवक की पेड़ से बांधकर पिटाई कर दी गई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। गांव वालों ने प्रेम प्रसंग में युवक की पिटाई की है। आरोप है कि नगर परिषद क्षेत्र में युवक अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए पहुंचा और इस बीच मोहल्ले के लोगों की नजर उस पर पड़ गई। उन्होंने प्रेमी को पेड़ से बांधा, जमकर उसकी पिटाई की। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।